हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे क्रिया। क्रिया में हमने क्या देखा था? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। तो हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को अकर्मक क्रिया बताया था और अब इस कक्षा में हम आप लोगों को बताएंगे सकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? सकर्मक क्रिया। क्या देखने वाले हैं? सकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे दोस्तों? सकर्मक क्रिया। तो पहले हम लोग सकर्मक क्रिया की क्या देखेंगे? परिभाषा। सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सकर्मक क्रिया में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले सकर्मक क्रिया की परिभाषा। तो आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, आइए देखते हैं इसका क्या परिभाषा। जब किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिए, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के साथ हो, कर्म के साथ हो, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, कहलाती है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रहेगा, यहां पर भूल गए हैं, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के साथ हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या इसी का दूसरा परिभाषा लिख लीजिए। सकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब क्रिया का फल, जब क्रिया के व्यापार का फल, ऐसे लिखिए, जब क्रिया के व्यापार का फल, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर सकर्मक, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अर्थात इसके साथ क्या रहेगा? कर्म। इस क्रिया के साथ क्या रहेगा? कर्म रहेगा। आइए देखते हैं कैसे रहेगा कर्म। तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण। इसका क्या देखेंगे दोस्तों? उदाहरण देखते हैं और उदाहरण में समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे कर्म है, ठीक है, या यह क्रिया कैसे सकर्मक है। तो आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया में विकास, विकास, गाय दूहता है, विकास गाय दूहता है। सीधा सी बात है कि विकास यहां पर क्या है दोस्तों? कर्ता। विकास क्या है? कर्ता। दूहना यहां पर क्या है? क्रिया। दूहना क्या है? क्रिया। क्या विकास दूहता है? विकास दूहता है, हाँ सही है, लेकिन किसको दूहता है? गाय को दूहता है। किसको दूहता है? गाय को। क्या दूहता है?
गाय को दूहता है। कौन दूहता है? विकास दूहता है। तो देखिए, जब देख लिए कि वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, विकास गाय दूहता है। क्या दूहता है? गाय। गाय को दूहता है, तो आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। किसको दूहता है? गाय को दूहता है। तो ध्यान से सुनिए, विकास के क्रिया के करने का फल सीधे विकास पर नहीं पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? गाय पर। तो गाय यहां पर क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? कर्म। गाय यहां पर क्या हो जाएगी? कर्म। इस कारण दूहना यहां पर कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, दूहना यहां पर क्रिया है, परंतु दूह किसको रही है? गाय को। कौन दूह रहा है? विकास। इस कारण गाय यहां पर हो जाएगी कर्म, और दूहना यहां पर कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगला वाला, बच्चे, हाँ, बच्चे खाना पकाते हैं। क्या देखेंगे? बच्चे खाना पकाते हैं। बच्चे खाना पकाते हैं। बच्चे यहां पर क्या है? कर्ता। पहली बात तो यह सही है कि बच्चा या बच्चे यहां पर क्या है? कर्ता। लेकिन पकाना यहां पर क्या है? क्रिया। पकाना क्या है दोस्तों? क्रिया है। जो पकाना क्रिया है, किसको पकाते हैं? खाना को पकाते हैं। किसको पकाते हैं दोस्त? खाना को। तो खाना यहां पर क्या हो गया? कर्म। और यहां पर एक और पकाना है, और यह पकाना क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? पकाना क्रिया। जो पकाना क्रिया हो गई, किसको पका रहे हैं? खाना को पका रहे हैं। कौन पका रहा है? बच्चे पका रहे हैं। किसको पका रहे हैं? खाना को। तो खाना क्या हो गया? कर्म। कर्म का चिन्ह क्या होता है, या कर्म का प्रसर्ग क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। तो यहाँ पर कर्म के आ जाने के कारण या पकाने का फल सीधे कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया? सकर्मक। बच्चे खाना पकाते हैं, पकाना क्रिया है, लेकिन कौन पकाता है? बच्चे पकाते हैं। किसको पकाते हैं? कर्म को पकाते हैं, यानी खाना को पकाते हैं। खाना यहाँ पर क्या हो गया? कर्म। इस कारण यहाँ पर पकाना क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला उदाहरण देख लीजिए, सोनम पुस्तक पढ़ रही है या पढ़ती है। सोनम पुस्तक पढ़ रही है। सोनम पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ना तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना, आप लोग जानते हैं कि पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है दोस्तों? क्रिया। सोनम यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्ता। सोनम क्या है यहाँ पर? कर्ता। लेकिन किसको पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ती है? सोनम। कौन पढ़ती है? सोनम। क्या पढ़ती है? पुस्तक। किसको पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। तो पुस्तक को एक समय ऐसा आएगा कि सोनम पढ़ते पढ़ते पुस्तक को समाप्त कर देगी। इस कारण क्रिया का फल किस पर पड़ा? पुस्तक पर पड़ा। बच्चे खाना पकाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि पकाते पकाते खाना पूर्ण रूप से पक जाएगा। तो खाना पर प्रभाव पड़ा क्रिया का, यहाँ पर पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ा, और दूहने का प्रभाव गाय पर पड़ा। एक समय ऐसा आएगा कि गाय पूर्ण रूप से गाय से दूध निकाल लिया जाएगा, या गाय दूह दी जाएगी। तो दूहने क्रिया का प्रभाव गाय पर, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर, और पकाने का प्रभाव खाना पर पड़ा। इस कारण यहाँ पर
पकाना, पढ़ना और यहाँ पर दूहना क्रिया कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग देख लेते हैं सकर्मक क्रिया का और उदाहरण। सुरेश घोड़ा दौड़ाता है। सुरेश क्या करता है? घोड़ा दौड़ाता है। आइए देखिए, सुरेश घोड़ा दौड़ाता है। सुरेश घोड़ा दौड़ाता है। सुरेश क्या करता है? घोड़ा दौड़ाता है। ठीक है। दौड़ाना मेरे दोस्तों क्या है? क्रिया। दौड़ाना क्या है दोस्त? क्रिया। लेकिन सुरेश क्या है यहाँ पर? करता है। सुरेश क्या है? कर्ता। इस कर्ता पर क्रिया का प्रभाव थोड़े पड़ रहा है, घोड़ा पर पड़ रहा है। किस पर? घोड़ा पर। एक समय ऐसा आएगा कि दौड़ाते 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 सुरेश नहीं थकेगा, परंतु घोड़ा क्या होगा? थक जाएगा। सुरेश भी थकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दौड़ने क्रिया का प्रभाव है घोड़ा पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? घोड़ा पर। इस कारण घोड़ा को दौड़ाता है। किसको दौड़ाता है? घोड़ा को। क्या दौड़ाता है? घोड़ा दौड़ाता है। कौन दौड़ाता है? सुरेश दौड़ाता है। क्या करता है? दौड़ाता है। क्या करता है? दौड़ाता है। ठीक है। तो यहाँ पर घोड़ा अर्थात कर्म, घोड़ा अर्थात कर्म, घोड़ा यहाँ पर क्या है? कर्म है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद या प्रकार। ठीक है। सकर्मक क्रिया के भेद या प्रकार। तो आप लोग जानते हैं, कई बार बता चुके हैं हम आप लोगों को कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आइए देखिए, सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो एक कर्म, एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि किसी के साथ एक कर्म होगा, तो इसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया के साथ कितना कर्म आ सकता है? दो। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ, ठीक है, जब क्रिया के साथ एक कर्म होता है तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्रिया के साथ दो कर्म होता है तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यह जब क्रिया के व्यापार का फल एक ही कर्म पर पड़ता है तो एक कर्म, और जब क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पर पड़ता है तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। आशा करता हूं दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से देखिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए दोस्त, कहां तक हम लोग देखें? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। चलिए देखते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया दोनों की परिभाषा देखेंगे और दोनों का क्या देखने वाले हैं? उदाहरण। और दोनों को इसी तरह रहने दीजिए और एक आप लोग ऐसे कर लीजिए और दोनों से हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जब वाक्य में क्रिया के साथ, देखिए, जब वाक्य में क्रिया के साथ, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हो, एक कर्म जुड़ा हो, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ एक ही कर्म जुड़ा होगा। कितना कर्म? एक कर्म। इसका परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब वाक्य में क्रिया के साथ, ध्यान से सुनिए, कि जब वाक्य में क्रिया के साथ
जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हो, दो कर्म जुड़ा हो, तो वह द्विकर्मक, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनिए, एक है वाक्य, उस वाक्य में रहेगा क्या क्रिया, उस वाक्य में रहेगा क्या कर्ता, उस वाक्य में रहेगा क्या कर्म। जब जो आपका वाक्य है उस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एक कर्म, तो वह कही जाएगी एक कर्मक क्रिया। जब एक कर्म जुड़ा हो, कितना कर्म जुड़ा हो मेरे दोस्तों, एक कर्म जुड़ा हो, तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। जब दो कर्म जुड़ा हो तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। दोनों का उदाहरण देखिएगा कैसे। जब वाक्य में एक क्रिया हो, अरे एक कर्म हो और एक ही क्रिया हो, ठीक है, एक कर्मक। जब वाक्य में एक क्रिया हो, कर्म कितने हो, दो, तो वहां पर कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। आइए देखते हैं हम लोग क्या एक कर्मक क्रिया के उदाहरण, कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है, राम खा रहा है क्या, आम, कर्म कठ हो आया एक, नहीं पता चल रहा है, राम आम को खाता है, किसको खाता है, आम को खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, किसको खाता है, आम को खाता है, ठीक है। खाना क्रिया, राम कर्ता, राम और क्रिया के साथ, ठीक है, कर्ता और कर्म के साथ नहीं, कर्ता और क्रिया के साथ आया क्या, कर्म, कठ कर्म आया एक, इस कारण यहां पर कैसी क्रिया, एक कर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया एक कर्मक क्रिया, ठीक है। रोहित पुस्तक पढ़ता है, देखिए रोहित पुस्तक पढ़ता है, रोहित पुस्तक पढ़ता है, रोहित क्या करता है दोस्त, पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक यहां पर क्या है, कर्म, क्रिया क्या है, पढ़ना, इस कारण एक कर्म, कितना कर्म, एक कर्म, इस कारण एक कर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, एक कर्मक क्रिया। देखिए अमित फुटबॉल खेलता है, अमित फुटबॉल खेलता है, अमित क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, खेलना क्या है, क्रिया, अमित क्या है, कर्ता, फुटबॉल क्या है, कर्म, एक कर्म की दो, एक कर्म, कौन सी क्रिया, एक कर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, एक कर्मक क्रिया। अमित क्या करता है दोस्त, फुटबॉल खेलता है। अगला वाला देखिए, हाँ रिया पत्र लिखती है, पत्र लिखती है, रिया क्या करती है, लिखती है, किसको लिखती है, पत्र, पत्र को लिखना यहां पर क्या है, कर्म, लेकिन एक कर्म है, इस कारण कौन सी क्रिया, एक कर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, एक कर्मक क्रिया। किसान हल से खेत जोतता है, अब यहां पर तो हो नहीं पाएगा, इधर लिख देते हैं फिर मिटा देंगे। अगला वाला देखिए, तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5वां उदाहरण है। आइए देखिए, किसान हल से खेत जोतता है, हल से
खेत जोतता है। हल से क्या करता है? खेत जोतता है। जोतना क्या है? क्रिया। क्या जोत रहा है? खेत। किसको जोत रहा है? खेत को जोत रहा है। कौन जोत रहा है? किसान। किससे जोत रहा है? हल से। अब कहेंगे कि सर जी हल भी आया है, तो हल मेरे दोस्तों यहाँ पर कर्म नहीं है। हल का क्या है? कर्म नहीं है। खेत क्या है? कर्म है। लेकिन हल यहाँ पर क्या है? साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में? साधन के रूप में प्रयोग है। इस कारण यहाँ पर हल क्या है? कर्म न होकर क्या है? साधन है। किसान हल से खेत जोतता है। अगला वाला, विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है। ठीक है, तो कुछ दूसरा बदल लेते हैं। लालू पेन से लालू लालू पेन से लिख रहा है। लिख रहा है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। यह आपके लिए क्या है? प्रश्न। लालू पेन से लिख रहा है। देखिए, यह आपसे पूछ रहा हूं अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। अगर सकर्मक क्रिया है तो यह एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक, या तो अकर्मक होगी या तो सकर्मक। ठीक है, सकर्मक है तो एक कर्मक है कि द्विकर्मक। लालू पेन से लिख रहा है। ठीक है, अगला वाला आगे देखिए। हाँ, मनीषा पेन से यानी पेंसिल से लिख लेते हैं। मनीषा पेंसिल से चित्र बना रही है। चित्र बना रही है। मनीषा पेंसिल से चित्र बना रही है। मनीषा क्या कर रही है? बनाने का काम कर रही है। बनाना क्या है? क्रिया। किसको बना रही है? चित्र को। चित्र यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। पेंसिल से, तो पेंसिल यहां पर क्या हो जाएगी? साधन हो जाएगी। पेंसिल क्या हो जाएगी? साधन हो जाएगी। आगे देखिए, एक कर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है और भूतकाल में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, कौन पढ़ता है? इसके स्थान पर कोई नाम लेकर देख लीजिए। पुस्तक यहां पर कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ने क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर। एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ते पढ़ते वह पूरी पुस्तक क्या करेगा? बच्चा अच्छी प्रकार से पढ़ जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखिए। रमन ने खाना खाया। रमन ने खाना खाया। रमन ने खाना खाया। ठीक है, रमन ने खाना खाया। खाना यहां पर क्या है? कर्म। लेकिन जो खाया है यह भी एक प्रकार का क्या है? खाना है। लेकिन यह खाना क्या है? क्रिया। और यह खाना क्या है? कर्म। कौन खाया? रमन ने। रमन यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। रमन यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता ने कर्म को, रामन ने खाना को क्या किया? खाया। खाने क्रिया का प्रभाव खाना कर्म पर पड़ रहा है। इस कारण यहां पर एक कर्म है और यहां पर एक कर्मक क्रिया है। यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। लालू पेन से लिख रहा है। लालू पेन से क्या कर रहा है? लिख रहा है। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि एक कर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। द्विकर्मक क्रिया की हमने परिभाषा लिख दिया कि जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हो तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसका हम उदाहरण बताएंगे द्विकर्मक क्रिया की। स्क्रीनशॉट बनाइए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया।
सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया का हम लोग देखेंगे उदाहरण, जल्दी से करिए। अब द्विकर्मक क्रिया का हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, उदाहरण, और द्विकर्मक क्रिया का अच्छे प्रकार से हम लोग उदाहरण देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, जो प्रश्न दिए हैं कि लालू पेंसिल से चित्र बना रहा है कि क्या कर रहा है, जो लिखे थे उसका हम लोगों को उत्तर चाहिए हमको कमेंट में, ठीक है, जल्दी से। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या, द्विकर्मक क्रिया, कि जब वाक्य में एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हो, ठीक है, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा होता है तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक क्रिया का हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। देखिए, अध्यापक छात्रों को, किसको, छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए, अध्यापक हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, पढ़ाना क्या है, क्रिया। किसको पढ़ा रहे हैं, व्याकरण को, लेकिन किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। एक कर्म का परसर्ग यानी एक कर्म का चिन्ह क्या हुआ है, दिखाई दे रहा है, और एक कर्म का चिन्ह यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पर छात्रों को और व्याकरण को, ठीक है, अध्यापक करता है, अध्यापक क्या है दोस्त, कर्ता, कर्ता ने छात्रों ने, ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया, ऐसे भी कर सकते हैं, अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो व्याकरण और छात्र यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो अब हमको बताइए, यहाँ पर छात्र जो है नंबर 1 कर्म, व्याकरण जो है नंबर 2 कर्म, इस कारण यहाँ पर कितना कर्म हुआ, 2, और यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला उदाहरण, पिता पुत्र को ज्ञान देता है। देखिए, पिता पुत्र को ज्ञान देता है, तो यहीं पर लिख लीजिए ना, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को क्या करता है, ज्ञान देता है। कौन देता है, गुरु देता है। किसको देता है, शिष्य को देता है। क्या देता है, ज्ञान को देता है। क्या देता है, ज्ञान। शिष्य और ज्ञान यहाँ पर दोनों क्या है दोस्तों, कर्म। इस कारण कितना कर्म हो गया यहाँ पर, 2 कर्म। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। गुरु शिष्य को क्या देता है, ज्ञान देता है। अगला वाला उदाहरण क्या हो जाएगा, माता पुत्री को, माता यानी माँ पुत्री को या बेटी को शिक्षा देती है, शिक्षा देती है। क्या देती है दोस्तों, शिक्षा। पुत्री को क्या देती है, शिक्षा को देती है। पुत्री और यहाँ पर शिक्षा दोनों क्या है, कर्म है। इस कारण यहाँ पर कठो कर्म हुआ, 2 कर्म। इस कारण कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, विजय अजय को पुस्तक पढ़ाता है। अगला देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया है ना। आगे देखिए, विजय अजय को पुस्तक पढ़ाता है। अगला वाला हम लोग देख लेते हैं कि गोविंद गोपाल को पुस्तक पढ़ाता है। गोविंद गोपाल को पुस्तक पढ़ाता है, ठीक है। पुस्तक भी कर्म है, गोपाल भी कर्म है। पढ़ाना है क्रिया,
एक क्रिया के साथ दो कर्म जुटा है, इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। आगे देखिए, मोहन सोहन को पत्र लिखता है। मोहन सोहन को पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। मोहन किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। किसके लिए? सोहन के लिए। तो यहां पर पत्र और सोहन दोनों क्या हो गया? कर्म। इस कारण यहां पर कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया मेरे दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं और कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूं और उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप लोगों को उदाहरण देकर जाऊंगा, आप लोगों के लिए, वो हमारे लिए नहीं रहेगा, आप लोगों के लिए। ठीक है, अरविंद ने मनोज को पुस्तक दी। चलिए देखिए, अरविंद ने मनोज को पुस्तक दी। यह अकर्मक है कि एक कर्मक है कि द्विकर्मक है? अगला वाला, अरविंद ने मनोज को पुस्तक दी। तो दूसरा उदाहरण लिखिए, रमा ने श्याम को भोजन दिया। ठीक है, रमा ने श्याम को भोजन दिया। रमा ने श्याम को भोजन दिया। इसमें भी आप लोग क्या करिए? जांचने का प्रयास करिए। अगला वाला, शिवम ने सरिता को पैसे दिए। इन तीनों में आप लोग खोजिए कि अकर्मक है कि सकर्मक है। अगर सकर्मक है तो एक कर्मक है कि द्विकर्मक है। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो जल्दी से मेरे दोस्तों क्या करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है कि जाते जाते मैं आप लोगों के लिए कुछ चंद पंक्तियां छोड़कर जा रहा हूं मेरे दोस्त, कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। आगे देखिए, कुछ गजब मिलने वाला है कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जाए अगर तू सुल्तान तो अपने हृदय में एक फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जाए अगर तू सुल्तान तो अपने दिल में एक फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे अपने जिंदगी की हर लड़ाई। हार जा चाहे अपने जिंदगी की हर लड़ाई, लेकिन अपने तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। चलिए मेरे दोस्त, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।